रिपीटेड ऐसे टीके ऐसे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन 60 प्रश्नों को देख लेते हैं तो एसटी में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो इन 60 प्रश्नों को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में महान स्नानागार किस नगर में पाया गया था? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी कालीबंगा। तो महान स्नानागार कहाँ पाया गया था आपको बताना है। तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में पूछा गया है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का नाम कितनी बार आया है? गंगा और यमुना नदियों का नाम कितनी बार आया है आपको बताना है। केवल 1 बार, 10 बार, 100 बार या लगभग 15 बार? तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का केवल 1 बार नाम आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? शनि और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति, पृथ्वी और मंगल, बुध और शुक्र। प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 4 है मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त द्वितीय? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये अशोक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक ने अपने संदेशों को प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था। प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 में पूछा गया है वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? प्रश्न 5 का आपको सही उत्तर बताना है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श कौन सी परत मानी जाती है? तो ये समताप मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, क्योंकि इसमें बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये सबसे आदर्श परत मानी जाती है। पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? प्रश्न नंबर 6 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है भारत में स्थायी बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त आपको बताना है किसके द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो या वारेन हेस्टिंग? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न 8 है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, बख्त खान, कुंवर सिंह या बेगम हजरत महल? तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा राय फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ही ज्योतिबा राय फुले के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ज्योतिबा राय फुले। प्रश्न 10 में पूछा गया है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी किसने लिखी थी? पंडिता रामाबाई, ताराबाई शिंदे, बेगम रुकैया शेखावत? ऑप्शन नंबर डी राज सुंदरी देवी। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। तो ये 1882 में ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ताराबाई शिंदे। प्रश्न 11 है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? प्रश्न 11 का आपको सही उत्तर बताना है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी।
प्रश्न 12 है, मध्यकाल में दक्षिण भारत के मंदिरों के आसपास शहरों के विकसित होने का मुख्य कारण क्या था? प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, मंदिर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के केंद्र थे, जहां शिल्पकार और व्यापारी आकर बस गए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, खलीफा पद की पुनः स्थापना के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? आपको इसका उत्तर बताना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1919। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है, अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता था? लाल कुर्ती आंदोलन, आज़ाद, दस्ता, खिलाफत, ब्रिगेड या इनमें से कोई नहीं? तो ये किस नाम से जाना जाता था? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, सुप्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये इलंगो के द्वारा इसकी रचना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा इलंगो। प्रश्न 16 है, बौद्ध संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिगम पिटक या जातक कथाएं? प्रश्न 16 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये विनय पिटक में मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विनय पिटक। प्रश्न 17 में पूछा गया है, अशोक ने अपने विचारों और धम्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? धम्म सेनापति, धम्म महामंत, आमत्य, राजुक? प्रश्न 17 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इन्हें धम्म महामंत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, प्रश्न 18 में पूछा गया है, चोल प्रशासन के दौरान कांस्य मूर्तियां बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता था? ढलवा लोहा तकनीकी, लुप्त मोम तकनीकी, नक्काशी तकनीकी या चिकनी मिट्टी सांचा तकनीकी? प्रश्न 18 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये लुप्त मोम तकनीकी का प्रयोग करके कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थीं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास के संदर्भ में तबारीख के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तबारीख के लेखक सचिव, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ऑप्शन नंबर बी, ये मुख्य रूप से उर्दू भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन सी, लेखक अक्सर सुल्तानों से ढेर सारे इकराम पाने की उम्मीद में इतिहास लिखते थे। ऑप्शन डी, ये लेखक शासकों के न्याय संगत शासन और जन्म सिद्ध अधिकार पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो आपको इसमें असत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ये मुख्य रूप से उर्दू भाषा में लिखे जाते थे। तो ये गलत हो जाएगा, ये फारसी भाषा में लिखे जाते थे। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया, कबीर के विचारों और भजनों को निम्नलिखित में से किन साहित्यिक परंपराओं में संरक्षित किया गया है? तो ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये उपरोक्त तो सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 21 है, वर्ष 1859 में बंगाल में हुए प्रसिद्ध नील विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? प्रश्न नंबर 21 का आपको सही उत्तर बताना है, मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था बागान मालिकों द्वारा किसानों को जबरन नील की खेती के लिए मजबूर करना और कम कीमत देना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, ब्रिटिश काल में 1854 के वुड के नीति पत्र का मुख्य बल किस पर था? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहारिक लाभ के साधन के रूप में यूरोपीय शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 है, 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज के मुख्य सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय,
स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर आत्माराम, पांडुरंग और महादेव गोविंद रानड़े। ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। तो कौन थे ये? तो ये आत्माराम, पांडुरंग और महादेव गोविंद रानड़े थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1883 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए एल्बर्ट बिल का श्वेत अंग्रेज नागरिकों द्वारा विरोध क्यों किया गया था? प्रश्न 24 का आपको सही उत्तर बताना है। क्योंकि इस बिल के तहत भारतीय न्यायाधीशों को भी ब्रिटिश या यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार दिया जा रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? प्रश्न 25 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि की शर्त क्या थी? आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न 26 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, अभिलेख शास्त्र का क्या अर्थ है? प्राचीन सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों और उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन। ऑप्शन सी प्राचीन हस्तलिपि पांडुलिपियों का अध्ययन। ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तनों के अवशेषों का अध्ययन। तो प्रश्न 27 का आपको सही उत्तर बताना है। तो अभिलेख शास्त्र का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिलालेखों और उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा कौन सा राजदूत आया था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो कौन आया था? तो ये मेगास्थनीज आया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेगास्थनीज। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में मिनाज ए सिराज के क्या विचार थे? प्रश्न 29 का आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न 29 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो उसका मानना था कि ईश्वर द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, इसलिए वह रजिया के शासक बनने से असहज था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30 है, प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न 30 का आपको सही उत्तर बताना है। गलत आपको बताना है कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो उन्होंने अपने गीतों की रचना केवल संस्कृत भाषा में की, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा कोहरा होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल या बाह्य वायुमंडल? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं यह क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 31, मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? मकर रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 32। तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23 है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से मापा जाता है? प्रश्न 33 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कौन सा उदाहरण सही है? कोयला, संगमरमर, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, चूना पत्थर। प्रश्न 34 का आपको सही उत्तर बताना है। आग्नेय चट्टान के संदर्भ में कौन सा उदाहरण सही है? तो ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न 35, वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन बी, वायु हमेशा कम दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ऑप्शन सी, गर्म हवा ऊपर उठती है जिससे वहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ऑप्शन डी, ठंडी हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। तो प्रश्न 35 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये गर्म हवा ऊपर उठती है जिससे वहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, सदाबहार वनों के संदर्भ में कौन सा वृक्ष मुख्य रूप से पाया जाता है? रोजवुड और महोगनी, साल और सागौन, कैक्टस, चीड़ और देवदार। तो ऑप्शन ए, रोजवुड और महोगनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा नदी विसर्प के कट जाने से बनी झील को दर्शाता है? लैगूर झील, गोखुर झील, क्रेटर झील या कृत्रिम झील? प्रश्न 37 का आपको सही उत्तर बताना है। गोखुर झील इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न 38 है, नदी के मुहाने पर अवसादों के जमाव से बनने वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं? जलप्रपात, डेल्टा, बाढ़कृत मैदान या विसर्प? तो प्रश्न 38 का आपको सही उत्तर बताना है। नदी के मुहानों पर अवसादों के जमाव से बनने वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो उसे डेल्टा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, डेल्टा। प्रश्न 39 है, सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, भारत, कैलिफोर्निया, यूएसए? ऑप्शन सी, टोक्यो, जापान? ऑप्शन डी, म्यूनिक, जर्मनी? तो प्रश्न 39 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया, यूएसए में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? कपास, रेशम, पटसन, जूट या नायलॉन? तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये पटसन या जूट को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? प्रश्न 41 का आपको सही उत्तर बताना है। गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। तो जब महासागरीय जल का स्तर दिन में 2 बार नियम से उठता है और गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ज्वार भाटा। प्रश्न 43 है, शंकुधारी वनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्रश्न 43 का आपको सही उत्तर बताना है। तो टैगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, लद्दाख के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे खापाचान भी कहा जाता है जिसका अर्थ है हेमभूमि। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो ये 78% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है जिस पर हम रहते हैं? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या जैवमंडल? तो उसे स्थलमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्थलमंडल।
प्रश्न 47 है, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है और ये कहाँ से गुजरता है? प्रश्न 47 का आपको सही उत्तर बताना है। तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, पर्वतीय क्षेत्र में पवन के प्रभाव से ऊपर उड़ती हुई नम हवा के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा या मानसूनी वर्षा? तो ये पर्वतीय वर्षा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा। प्रश्न नंबर 49 है, पृथ्वी पर आने वाले ज्वार भाटा के लिए मुख्य रूप से कौन सा बल उत्तरदायी है? तो ये सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 50 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951, 1956, 1961 या 1947? प्रश्न 51 का आपको सही उत्तर बताना है, पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये 1951 में शुरू हुई थी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? गोबी, कालाहारी, सहारा या थार? तो ये सहारा हो जाएगा, ये गर्म मरुस्थल है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन? तो कहाँ ये? तो ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 53 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? गांधी, नेहरू, पटेल या अंबेडकर? तो ये नेहरू जी हो जाएंगे, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेहरू जी। प्रश्न 54 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 54 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1915, 1919, 1920, 1922 में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। प्रश्न नंबर 56 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति? तो सबसे चमकीला हो जाएगा ये शुक्र ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 57 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? प्रश्न नंबर 57 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न 58 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 जून। प्रश्न नंबर 59 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी। आज का अंतिम प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या सतलुज?
तो हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।